See, economics regard decision making and important. अभी एमसीक्यूज है. एक तो हमने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन किया था, दूसरा बिजनेस इकोनॉमिक्स किया था, और बाद में हमने किया था कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स इकोनॉमी, है ना. तो बस इकोनॉमिस्ट regard decision making important. Decision making क्यों important है? Because resources required to satisfy our unlimited wants and needs are finite, are scarce. It is crucial to understand that how we can best allocate our resources to satisfy society's unlimited wants. Resources have alternative uses. And all of the above. See, economics बोल रहे चॉइस करना पड़ता है. Why do you have to make choice? You have to make choice because of 4 reasons. Once, resources are limited, having alternative uses, wants are unlimited and wants are gradable. तो यहाँ पे सब पॉइंट बराबर है. Resources are unlimited. Sorry, to our wants are unlimited and resources are finite. It is crucial to understand how to best allocate scarce resources to satisfy the wants. तो ये इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, है कि नहीं? देन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज business economics is abstract, involves practical application of economic theory in the business. ये correct है. Incorporate tools from multiple disciplines. ये भी correct है कि नहीं? मालूम है ना, इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स वगैरह सब यूज करते हैं. जैसे मैंने बताया, वो लोग क्या बोलते हैं कि किधर भी रिसोर्स एलोकेशन होता है ना, वो इकोनॉमिक्स है. तो मैथमेटिक्स तो पूरे रिसोर्स एलोकेशन है. असाइनमेंट रिसोर्स एलोकेशन है. आगे भी बहुत सारे चैप्टर है. एलपीपी रिसोर्स एलोकेशन है ना. हाउ टू मेक द प्रॉफिट्स, बेस्ट प्रॉफिट्स, तो इकोनॉमिक्स भी सिखाता है. तो इकोनॉमिक ज्योमेट्री तो यूज ही करता है इकोनॉमिक्स. हर चीज में डायग्राम होता है भाई. तो ये दोनों पॉइंट करेक्ट है. कौन से? बिजनेस इकोनॉमी. इस पर रिवीजन दिया जाएगा आपका. इन्वॉल्व ऑब्जेक्टिव तुम लोग जाके देखो कैसे दिखाए जाते हैं. ए इसका बी है, इसका सी है, ऐसे नहीं करना है. बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग. हमने ये बोला कि अप्लाइंग रूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजन इज कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इट इनकॉर्पोरेट्स रूल्स फ्रॉम. तो आंसर इज डी अगेन. बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. ओके, एंड इट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट. ये भी अप्लाइज टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थोड़ी है. तो रियल है कि नहीं? एब्स्ट्रैक्ट मतलब धुंधला से, मतलब खाली सोच में है, ऐसा नहीं है. बिजनेस इकोनॉमिक्स तो रियल सिचुएशन में अप्लाई होता है. इन इकोनॉमिक्स वी यूज स्कैर्स रिसोर्सेस टू मीन. वी यूज द टर्म स्कैर्सिटी टू मीन. स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी, लैक ऑफ रिसोर्सेस, रिलेटिव. एब्सोल्यूट मतलब एकदम कम है, मतलब ऐसे ही बस उसको कम ही बोला जाएगा. रिलेटिवली स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी इन रिलेशन टू वांट. स्कैर्सिटी मतलब वांट्स के हिसाब से स्कैर्स है ना. इंडिया में हम बोलेंगे कि 10 लाख किलो चावल है, लेकिन 10 लाख किलो बहुत कम है. पॉपुलेशन देखो यार, वांट्स देखो लोगों की. आया समझ में बच्चों? फॉलो दिस. स्कैर्सिटी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ बिजनेस फेलियर. नहीं भाई, बिजनेस स्कैर्सिटी इज कॉज्ड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस कंजम्पशन बाय रिच. नो, ये सब रॉन्ग है भैया. स्कैर्सिटी इज रिलेटिव टर्म. इट इज स्कैर्स इन कंपैरिजन टू अवर वांट्स. आया समझ में?
आज तुम लोग की चैट मेरे को दिखाई नहीं दे रही है, प्रॉब्लम हो गया कुछ इधर, तो आवाज से बोलना तुम लोग। हाँ, what implication does scarcity have for satisfaction of wants? Not all wants can be satisfied. What implication resource scarcity का क्या असर होता है wants पे? Not all wants can be satisfied. We will never be faced with the need to make choices. ये wrong है. We always have to make choices. We must develop all ways to decrease individual wants. ऐसा नहीं बोलता इकोनॉमिक्स में. The discovery of new natural resources is necessary. ये बात करेक्ट है, लेकिन scarcity क्या बोलती है? Scarcity बोलती है कि not all wants can be satisfied, है ना. ये बोला कि scarcity का wants पे क्या असर है, वो पूछा है ना. Which of the following is normative statement? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा करो, प्रिस्क्राइबिंग द थिंग्स. प्लान्ड इकोनॉमीज एलोकेट रिसोर्सेस वाया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. ये तो नॉर्मेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट है. मोस्ट ट्रांजिशनल इकोनॉमीज हैव एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स ऑफ फॉलिंग आउटपुट एंड राइजिंग. ये बोलता है कि ट्रांजिशनल इकोनॉमीज हैव प्रॉब्लम फॉलिंग आउटपुट एंड राइजिंग प्राइसेस. तो ये तो फैक्ट बोला है. देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी इन मार्केट इकोनॉमीज. रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी शुड बी द मेजर प्रायोरिटी. मतलब इनइक्वलिटी कम करना मेन पहली बात है. ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, समझा. ये तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है. कौन से? ये बता रहा है कि प्लान्ड इकोनॉमीज में रिसोर्स गवर्नमेंट करते हैं, ये बता रहा है. तो बोल नहीं रहा कि ऐसा करो. मोस्ट ट्रांजिशनल इकोनॉमीज हैव एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स ऑफ फॉलिंग आउटपुट, ये बता रहा है ऐसा होता है. देयर इज अ ग्रेटर कंज्यूमर, यहां पे बोलता नहीं. रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी शुड बी द प्रायोरिटी. तो ये क्या है भाई? ये नॉर्मेटिव है. आया समझ में सबको? In every economic system, scarcity implies what? Imposes limitation on. स्कैरसिटी किस पे इंपोज करता है लिमिटेशन? हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट एंड नेशन एज अ होल. हाउस होल्ड एंड बिजनेस बट नॉट गवर्नमेंट. यार स्कैरसिटी सब पे लगती है, गवर्नमेंट में नहीं लगती है क्या? ऑन स्टेट गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट में नहीं, मतलब दिल्ली की गवर्नमेंट में नहीं. तो ऐसा थोड़ी है कि सब पे लगती है. द आंसर इज ए. स्कैरसिटी मतलब सबको स्कैरसिटी लगती है, बिकॉज सबके वांट्स अनलिमिटेड है. ये बोलते हैं कि हाउस होल्ड के लिए, सरकार के लिए नहीं है. अच्छा, स्टेट सरकार के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं है. हाउस होल्ड है बट नॉट बिजनेस के लिए नहीं है. अरे स्कैरसिटी सबको लगती है, है ना. यस और नो? ये Microeconomics is called dash economics. What? Macroeconomics is called aggregate economics. क्या बोलते हैं उसको? Aggregate है ना, सबकी स्टडी, टोटल की स्टडी है कि नहीं? बी. Follow this or no? An example of positive economic analysis would be positive an analysis of relation between price of food and quantity purchased, determining how much income each person should be guaranteed. ये बताना कि एक आदमी को कितनी इनकम चाहिए, तो नॉर्मेटिव है भाई. डिटरमाइनिंग फेयर प्राइस ऑफ फूड, फूड का क्या भाव होना चाहिए, ये तो नॉर्मेटिव है. डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट आउटपुट ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ये सलाह देना नॉर्मेटिव है ना. ये तीनों बातों में क्या बोल रहा है? फर्स्ट है BCD में. एक
एक आदमी को कितनी गारंटी देनी चाहिए इनकम की, डिटरमाइनिंग भाव क्या होना चाहिए खाने का, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, तो ये नॉर्मेटिव है ना, ऐसा करो वैसा करो। एनालिसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द फूड एंड क्वालिटी परचेज है, क्वांटिटी परचेज। अगर हम देते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी में हम विश्लेषण करते हैं तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ए। आंसर इज ए। रिमेनिंग थ्री आर नॉर्मेटिव। A study how to increase the corporate income tax will affect the national employment rate is example of a study how increasing corporate tax rate बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट क्या क्या होगा, तो ये मैक्रो का मैटर है ना। Which of the following does not suggest macro approach for India? Which of the following does not suggest a macro approach for India? Determining GDP, finding causes of failure of ABC, ये मैक्रो अप्रोच है कि माइक्रो है बताओ? एबीसी क्यों फेल हो गया? अरे पूरे देश की बात कर, नेशन की बात कर, है कि नहीं? पूरे फॉरेस्ट की बात कर। राम, माय कॉर्न हार्वेस्ट इज पुअर। कृष्णा, डोंट वरी, प्राइसेस इंक्रीज विल कंपनसेट फॉर फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड। माय कॉर्न हार्वेस्ट दिस ईयर इज पुअर। कृष्णा बोलता है डोंट वरी, प्राइसेस इंक्रीज विल कंपनसेट फॉल। अरे कॉर्न कम निकला है ना, लेकिन भाव बढ़ के मिलेगा। क्लाइमेट अफेक्ट्स yield crops, some years are bad and some are good. The government ought to guarantee our income will not fall. The normative statement is made by whom? नॉर्मेटिव मतलब ऐसा करो वैसा करना चाहिए तुमको, प्रिस्क्राइब करते। बताओ कौन नॉर्मेटिव है चारों में से? द आंसर इज डी, मधु। द गवर्नमेंट ऑट टू गारंटी अवर इनकम, गवर्नमेंट को हमारे को इनकम गारंटी करनी चाहिए, तो ये नॉर्मेटिव हुआ कि नहीं? Consider the following and decide in an economy with, if an economy is without scarcity, pre-independent Indian economy where people were farmers, ये विदाउट स्कैर्सिटी था क्या? अब माइथोलॉजिकल इकोनॉमी वेर एवरीबडी इज बिलियनर, सबके पास एक एक करोड़ है, फिर भी स्कैर्स होगा। एन इकोनॉमी वेर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ये भी स्कैर्सिटी होगी ना? कोई भी स्कैर्सिटी नहीं होता। नन ऑफ द अबव इज आंसर। आया समझ में? अरे स्कैर्सिटी होता है क्या? ए प्री इंडिपेंडेंट इंडिया स्कैर्सिटी नहीं थी क्या? माइथोलॉजिकल और सबके पास एक एक करोड़ है ना? अरे मतलब पहले का था ना, जब पहले का मतलब बताते ना स्टोरीज, माइथोलॉजिकल स्टोरीज ऐसा टीवी आती है कि नहीं? भगवान की स्टोरीज, तभी भी स्कैर्सिटी थी कि नहीं? नहीं थी क्या? इकोनॉमी विच इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो ये भी क्या है? स्कैर्सिटी तो है ना।
किसी में भी स्कैरसिटी नहीं है, ऐसा नहीं है, एवरीबडी इज स्कैरसिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? प्राइजेस ऑफ मैंगोस, ये माइक्रो है भैया. कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फायर ट्रक, क्वांटिटी ऑफ मैंगोस प्रोड्यूस्ड, ये भी माइक्रो है. नेशनल इकोनॉमिक्स एनुअल ग्रोथ रेट, ये नॉट अ माइक्रो. 13th का आंसर है डी. आया समझ में? The branch of economics theory which deals with problem of allocation of resources is, allocation of resources किस में होता है भैया? माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है ना, है ना. allocation of resources, MC is equal to MR, उतना ही बनाना हाईएस्ट प्रॉफिट होए. मार्जिनल यूटिलिटी, पैसा कैसे यूज करने का, इंडिफरेंस कर्व का ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे पहुंचाने का. तो ये सब क्या है भाई? ये सब क्या है? ये सब है माइक्रो इकोनॉमिक थियरी है. प्रॉब्लम्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल माइक्रो थियरी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? बिजनेस का सब्जेक्ट मैटर कौन सा नहीं है? फर्म्स शुड बी, अवर फर्म बी इन द बिजनेस, यस, ये बिजनेस का मैटर है भैया. हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड प्राइस शुड बी केप्ट. व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, how will the product be placed in the market, how should we decrease unemployment in the economy. ये गवर्नमेंट का मैटर है, बिजनेस का मैटर नहीं है. तो ये D is not connected with, it is a macro concept but it is not a business economic concept. okay, एम्प्लॉयमेंट कैसे कम करे, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इट इज नॉट बिजनेस इकोनॉमिक्स. Which of the following is a normative economic statement? Unemployment decreases with industrialization. ये तो नॉर्मल पॉजिटिव है. इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. मिनिमम वेजेस शुड बी, हाँ ये क्या है? शुड बी रेज्ड. अरे ऐसा करना चाहिए. तो ये क्या हुआ? ये नॉर्मेटिव है ना, ये नॉर्मेटिव है. Which of the following should be considered a topic of study in macroeconomics? Which should be considered as a topic of study in macroeconomics? The effect of increase in wages on the profitability of मैक्रो कौन सा है? अरे ये कॉटन इंडस्ट्री की बात करेगा तो क्या है? माइक्रो होगा ना, माइक्रो थोड़ी होगा. द इफेक्ट ऑफ स्टील की बात कर रहा है, माइक्रो. द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन ऑन लिविंग स्टैंडर्ड, हाँ ये मैक्रो है भैया. पूरी इंडिया की बात कर रहा है. The difference between positive and normative economics is, positive economics explain the performance of the economy while normative economics finds the reason for poor performance. नहीं, positive economics describes the facts while normative economics involves evaluating whether some are good or bad. ये सही है कि नटरा? नॉर्मेटिव ये सही है ना, इवेल्युएट करता है गुड और बैड. नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डिस्क्राइब द फैक्ट्स. नॉर्मेटिव प्रिस्क्राइब करता है और इवेल्युएशन करता है. ये बोलता है पॉजिटिव तो खाली नॉर्मली ये वाला डिस्क्राइब करता है, पॉजिटिव डिस्क्राइब करता है और नॉर्मेटिव इवेल्युएट करता है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स प्रिस्क्राइब्स, नो इट डिस्क्राइब्स. आंसर इज बी.
ओके, पानी दे। Which of the following is not within the scope of business economics? कैपिटल बजटिंग, ये तो रिस्क एनालिसिस, ये तो बिजनेस साइकिल, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है बिजनेस इकोनॉमिक्स में। Business economics is normative in nature. Business economics, ये तो 20 वाले ही मुझे तो रॉन्ग लग रहा है। And in business economics is a close connection with statistics. Business econ need not worry about macro variables. ये रॉन्ग है, एकदम गलत है यार। मैक्रो को बात ही नहीं करने का। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजरल इकोनॉमिक्स, करेक्ट। तो ये रॉन्ग है पूरा। सी माइक्रो होता है लेकिन मैक्रो से भी कनेक्शन तो होता है ना उसका यार। बैकग्राउंड मैक्रो का होता है ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बिजनेस में डिसीजन मेकिंग में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है तो वो बैकग्राउंड पे होता है, हाँ कि नहीं? तो ये एकदम इनकरेक्ट है। Economic goods are considered scarce because they cannot be increased in quantity. Do not exist in adequate quantity to satisfy the requirements. हाँ, ये scarce है in relation to requirements. Are the primary importance, are limited to man-made goods. Do not exist in adequate quantity to satisfy the requirements of the society. In a free market economy, allocation of resources is determined by voting done by consumers, central economy, consumer preference है ना, allocation is by consumer preference. इन मार्केट इकोनॉमी कोई भी चीज का कंज्यूमर प्रेफर करता है, उसका भाव बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, उसका भाव बढ़ जाता है, तो लोग सप्लाई करना शुरू करते हैं, तो वो प्रोडक्शन चालू हो जाता है। तो कंज्यूमर विल डिसाइड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज डिसएडवांटेज ऑफ अलोकेटिंग रिसोर्सेस इन द मार्केट सिस्टम? कौन सी चीज डिसएडवांटेज है? इनकम विल बी टेंड टू अनविल, ये बराबर है ना। इनकम विल, जब मार्केट सिस्टम होता है तो इनकम बराबर नहीं होती है सबकी। पीपल डू नॉट गेट जॉब ऑफ देयर चॉइस, ऐसा नहीं है कुछ। मैन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज आर नॉट रिवॉर्डेड, नो दे आर ऑल। प्रॉफिट्स टेंड्स टू बी लो, ये भी रॉन्ग है। ये तीनों रॉन्ग है, खाली ये सही है। कौन सा? इनकम टेंड्स टू बी अनइवनली, ये रॉन्ग है ना। एक मिनट, एक मिनट। इनकम तो अनइवन ही होती है, सॉरी ये रॉन्ग है। प्रॉफिट टेंड्स टू बी टू लो, इसमें करेक्ट पूछा है कि इज कंसिडर्ड एज अ डिसएडवांटेज। एक मिनट,
हाँ, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये रॉन्ग है. ओके, ये डिसएडवांटेज है ना, इनकम बराबर नहीं होती सबकी, इवनली नहीं होती. ओके, यही है. फॉलो दिस. A1 इज अ डिसएडवांटेज. बाकी सब फॉल्स है, तो ऐसा लग रहा है कि ट्रू और फॉल्स पूछा है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट अप्लाई टू द मार्केट इकोनॉमी? फर्म डिसाइड whom to hire, what to produce, ये तो करेक्ट है. फर्म्स एम एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, ये भी करेक्ट है. हाउस होल्ड डिसाइड विच फर्म टू वर्क फॉर एंड व्हाट टू बाय, ये भी करेक्ट है. गवर्नमेंट पॉलिसीज आर प्राइमरीली फोर्सेस टू गाइड द डिसीजन. नो, गवर्नमेंट गाइडिंग नहीं करती है. गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नहीं करती है, मिक्स्ड इकोनॉमी में करती है. तो चलो मिक्स का नाम लिया, मिक्स आ गया. अब मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द सेंट्रल बॉडी. नो, वो तो सोशलिज्म में होता है. ऑल इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर. नो, ये तो कैपिटलिज्म में होता है. ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर पार्टली टेकन फ्रॉम द स्टेट एंड पार्टली बाय द एंटरप्रेन्योर. ये बात सही है. Central problem in economics is that of comparing success of command versus market. नहीं, सेंट्रल इकोनॉमी क्या होता है? गारंटिंग दैट प्रोडक्शन अकर्स इन द एफिशिएंट मैनर. ये होगा एलोकेटिंग रिसोर्सेस इन सच अ मैनर्स. गारंटिंग कुछ नहीं होता है. गारंटिंग दैट प्रोडक्शन अकर्स, गारंटिंग मिनिमम लेवल ऑफ इनकम. नो, ऐसा कुछ नहीं है. सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स इज, जो प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स एलोकेटिंग स्कैर्स रिसोर्सेज, है ना. इकोनॉमिक्स, सेंट्रल इकोनॉमी नहीं बोल रहे हो. सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. ये सबसे बड़ी समस्या है कि कैसे बेस्ट करे. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट चोजन इन अ capital intensive technique would be chosen in a labor surplus economy where price of capital is lower. ये तो गलत बात है ना. लेबर सरप्लस इकोनॉमी, लेबर का भाव कम होता है भाई, कैपिटल का थोड़ी कम होता है. कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी वेयर प्राइस ऑफ कैपिटल इज लोअर. हाँ, फिर वहां पे हम कैपिटल इंटेंसिव चीज मांगेंगे ना. ओके, तो ये बी वाला करेक्ट है. डेवलप्ड इकोनॉमी वेयर टेक्नोलॉजी इज बेटर, डेवलपिंग इकोनॉमी वेयर टेक्नोलॉजी इज पुअर. नो, हम बोलेंगे कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीन कहां ज्यादा यूज होगी, जहां पे कैपिटल ज्यादा है. कैपिटल मतलब सब चीजें ज्यादा है. कैपिटल सरप्लस वेयर प्राइस ऑफ कैपिटल इज लो, तो हम ज्यादा यूज करेंगे. Which of the following is not one of the four central questions that the study of economics is supposed to answer? Who produces what? When to be produced? ये नहीं है ना सवाल.
व्हेन टू बी प्रोड्यूस थोड़ी है, ये सवाल थोड़ी होता है हमारे पास. हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना. व्हेन टू प्रोड्यूस सवाल नहीं होता कभी भी हमारे पास. लार्ज प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर. लार्जर प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स दैट इज कैपिटल गुड्स. अगर हम मशीन ज्यादा बनाएंगे अभी तो क्या होगा, फिर हम लोग चीजें भी ज्यादा बना पाएंगे ना. अगर हम मशीन ज्यादा बनाएंगे, तुम लोग ने शायद 12th 11 में पढ़ा होगा, मालूम है, महाबोलोनिक्स मॉडल मालूम है कि नहीं, कि हम लोग ने पहले कैपिटल गुड्स बनाए इंडिया में, मशीन है, हैवी मशीन, उस पर फोकस दिया ताकि फिर दूसरी चीजें अपने आप बने. The economic system in which all means of production are owned and controlled by private individuals for profit. Economic system in which all the means of production are owned and controlled by private individuals for profit. तो उसको बोलते सोशलिज्म. सभी प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, तो फिर इसको बोलते कैपिटलिज्म. क्या बोलते हैं उसको? 31 का आंसर बी. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्कैरसिटी, नेशनल इकोनॉमी एंड ग्लोबल एज अ होल. ये ना पूरी नेशनल इकोनॉमी और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं ना. फ्रीडम ऑफ चॉइस इज अ एडवांटेज ऑफ कैपिटलिज्म. फ्रीडम ऑफ चॉइस, जो खाना है खाओ, जो आपको चाहिए वो ले लो, तो वो तो कैपिटलिज्म में होता है. एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वलिटीज आर मिनिमम इन सोशलिज्म. सोशलिज्म में एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता ज्यादा और इनइक्वलिटी भी ज्यादा नहीं होती है. ए. एडमिनिस्ट्रेट प्राइस मतलब गवर्नमेंट डिसाइड द प्राइस. एडमिनिस्ट्रेट प्राइस क्या होता है? गवर्नमेंट विल डिसाइड द प्राइस. जैसे ऑटो रिक्शा का भाव डिमांड सप्लाई से कि फिक्स है? फिक्स है, तो उसको एडमिनिस्ट्रेड प्राइस बोलते हैं. प्राइस इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटर्नल अथॉरिटी विच इज यूजुअली द गवर्नमेंट. ये सी 35 का सी. फॉलो दिस. Scarcity definition of economics is given by रॉबिन्स है ना, रॉबिन्सन नहीं होना चाहिए, रॉबिन्स होना चाहिए, रॉबिन्स है ना. इकोनॉमिक सेंट्रल इकोनॉमी प्रॉब्लम मीन्स आउटपुट इज रेस्ट्रिक्टेड, कंज्यूमर्स हैव टू पे मच मनी, resources are not. Central economic problem means output is restricted to the limited supply of resources. हाँ, प्रॉब्लम तो ये है ना कि आउटपुट कम होता है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस कम है. तो 36 का आंसर चारों को मद्देनजर रखते हुए ए ही है ना. Economic problem, central economic problem. Scarcity definition of economic was given by Robbins. The definition science which deals with wealth of nation was given by Adam Smith. है ना. वेल्थ से हम बात करते हैं, एडम स्मिथ ने बोला. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कैपिटल इकोनॉमी? राइट ऑफ प्रॉपर्टी इज अ फीचर, फ्रीडम ऑफ चॉइस, नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव. ये नहीं है भैया, ये कैपिटलिस्ट का काम नहीं है. कैपिटलिस्ट प्रॉफिट मोटिव पे चलता है. कैपिटलिस्ट रन्स ऑन प्रॉफिट मोटिव. अभी इसमें किसमें भी डाउट है क्या? तुम लोग को बताओ.
The benefit of economic study is it ensures all problems will be appropriately tackled. It helps in determining problem. The benefit of economic study is it ensures that what all problems will be appropriately tackled. It helps in identifying problem. It enables to examine a problem in its right perspective. It gives exact solution to every problem. So, see here, benefit of economic is it helps in identify. हमको को प्रॉब्लम ढूंढने को काम में आता है क्या वो? It ensures all problems will be appropriate. नहीं है, सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है. It enables to examine a problem in its right perspective. हम लोग को प्रॉब्लम को बड़े सही नजरिए से देखते हैं, प्रॉब्लम्स को हम सही ढंग से देखते हैं. In managerial economics is applied economics which fills the gap between economic theory and practice. Yes, ये करेक्ट है ना? अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक थियोरी और गैप, ठीक, इकोनॉमिक थियोरी और बिजनेस प्रैक्टिस का गैप कम करती है अप्लाइड इकोनॉमिक्स. तो 42 का आंसर ए है. इट्स अ थियोरेटिकल कंसेप्ट. नो. Trains managers how to behave in recession. No. Provides tools which explains various concepts. So it is managerial economics is applied economics. देखो हम पढ़ते हैं और अप्लाई करते हैं तो इकोनॉमिक थियोरी एंड प्रैक्टिस का गैप कम करती है ना वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. हमने पढ़ा और अप्लाई कुछ नहीं किया, नहीं. बिजनेस इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक के प्रिंसिपल अप्लाई करता है, तो जो थियोरी है और जो प्रैक्टिकल है उसमें गैप कम हो जाता है कि नहीं. जो थियोरी है वही प्रैक्टिस करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Macroeconomics is important for study of a particular household and particular firm. Macroeconomics is important for study of economic conditions of a country. None of the above. Macroeconomics is important for study of particular household and particular firm. नो भैया, माइक्रो इकोनॉमिक्स. हाँ, ये करेक्ट है. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री. करेक्ट है. नन ऑफ द अबव. बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. Mr. Satish fired a business consultant to guide him for the growth of business. Hired a consultant, है ना, उसने consultant को पकड़ा. The consultant visited him factory and suggested some changes with respect to staff appointment, loan availability and so on. स्टाफ अपॉइंटमेंट, लोन अवेलेबिलिटी एंड सो ऑन, है कि नहीं? विच अप्रोच इज द कंसल्टेंट यूजिंग? उसने कुछ चेंजेस बताया, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ना, वो एक फैक्ट्री में चेंजेस बता रहा है भाई. तो द कंसल्टेंट यूजिंग अप्रोच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, है कि नहीं? भाई तेरी फैक्ट्री में ये कर, एक्चुअली वो बिजनेस इकोनॉमिक्स बता रहा है, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है तो हम माइक्रो ही बोलेंगे ना फिर उसको. एक फैक्ट्री की बात हो रही है ना भाई, सबकी बात थोड़ी है. प्रॉफिट मोटिव इज अ मेरिट ऑफ कैपिटलिज्म.
डैश इज कॉल्ड कमांड इकोनॉमी, सोशलिस्ट, एक ही आदमी लोग की चलती है ना, कुछ गवर्नमेंट की चलती खाली, तो उसको कमांड इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमांड इकोनॉमी। तो आया समझ में ऑब्जेक्टिव सब? फॉलो दिस। अभी एक मिनट,